भिवानी, हिसार और फिर सिरसा, एक के बाद एक जिलों के दौरे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली बीजेपी का कुनबा बढ़ाने और सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख नए सदस्यों का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं, जिसका उदाहरण आज मोहनलाल बड़ोली के दौरे में दिखा। बड़ोली बीजेपी की सदस्यता अभियान में शामिल होने से पहले भिवानी पहुंचे, फिर हिसार और उसके बाद बिना वक्त गवाए सिरसा पहुंचे। बड़ोली ने तीनों ही शहरों में बीजेपी की सदस्यता अभियान की समीक्षा की, कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के दिशा निर्देश दिए और आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी के इरादे भी जाहिर कर दिए। बताया कि हरियाणा में 20,000 से ज्यादा बूथ हैं और हर बूथ पर 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे। साथ ही हरियाणा विधानसभा पर जारी सियासत पर पंजाब सरकार पर हमला भी बोला। 2019 से 24 तक विधानसभा का सदस्य रहा हूं। हमने भी महसूस किया है, वहां अधिकारियों के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है। वहां कमेटी रूम भी 2 हैं जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई दफ़ा हमने भी बैठ के जो है कमेटी रूम में जगह नहीं मिलती, तब बैठक करने का दूसरा स्थान का चयन करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं और पंजाब का जो सरकार है कई कमरों पे तो एक हिस्से पे अपना सामान कबाड़ डाल के वो कब्जा किए बैठे हैं। ये पंजाब में इस प्रकार की सरकारें रही हैं जिन्होंने जो हिस्सा हरियाणा का देना चाहिए था वो भी पूरा नहीं दिया है। भिवानी बाद हिसार पहुंचे मोहनलाल बड़ोली ने सबसे पहले खाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और फिर कृष्णलाल पंवार की खाली हुई राज्यसभा सीट पर दावेदारी को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी विराम लगा दिया। कुलदीप वत्स की दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़ोली बोले, बीजेपी में जिनके नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं वो रेस से बाहर हो जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो दुष्प्रचार है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे झूठे नैरेटिव सेट करने का काम किया था और जनता ने उसका जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन भी किया है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज जिस प्रकार के खाद को लेके कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में भी बोले हैं और आप जागरूक पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में रहते हो, आज बाजार में कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं आप ये तो नहीं जाने जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। वहीं सिरसा में बड़ोली ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को और गति देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोले, बीजेपी के संगठन विस्तार के लिए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। इतना ही नहीं, बड़ोली यहां एक बार फिर चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक की बात करते नजर आए। आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे झूठी और भ्रष्ट पार्टी है। उनके नेता जिस प्रकार का बयानबाजी करते हैं और जो सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो उनके साथ मिलकर जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने भी स्पष्ट करना चाहिए। जब चुनाव आता है तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आज जो जमीन हरियाणा को अलाट हुई है उस पर एक अच्छे भवन का निर्माण होगा। आप सबने पूर्व में देखा होगा जब लोकसभा भवन का निर्माण हुआ, नई संसद का निर्माण हुआ, तब भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उस काम का भी विरोध किया था। उसी प्रकार की मानसिकता के लोग यहाँ पंजाब के लिए भी इस प्रकार का विरोध दर्ज करें। यानी मोहनलाल बड़ोली संगठन विस्तार के साथ साथ विपक्ष और पंजाब सरकार पर भी हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत 10 लाख से ज्यादा नए सदस्य बना चुकी है और जल्द से जल्द ये आंकड़ा 50 लाख तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।